नहीं सर, हाँ, वो किसके बराबर होता है? एक्सटर्नल फोर्स के बराबर। लिमिटिंग फोर्स। नहीं रे, स्टैटिक फोर्स उस एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है जो उसको हिलाने की कोशिश कर रहा है ना। हाँ सर। और ये किसके बराबर होता है? लिमिटिंग फोर्स। लिमिटिंग फोर्स का फॉर्मूला है ना, है लिमिटिंग फोर्स का फॉर्मूला है कि नहीं, बताओ। सर। क्या है बताओ लिमिटिंग फोर्स का फॉर्मूला? लिमिटिंग फोर्स का यूएस म्यू एस इंटू इंटू एन। और काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला? न्यू के इंटू एन। म्यू एस थोड़ा सा ज्यादा रहता है ना म्यू के से। यस। लिमिटिंग फ्रिक्शन थोड़ा सा ज्यादा रहता है ना म्यू के से काइनेटिक फ्रिक्शन से। ऐसा क्यों बताओ? ऐसा क्यों बताओ? जागतिक उदाहरण दिया था हमने, जागतिक। बोला ऐसा क्यों रहता? क्योंकि सर हाँ, बोल मोशन में आ बोलने जाता की है। आजादी सबको है। हैं? मोशन में आ जाता क्या? है सर। हाँ, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे ज्यादा क्यों रहता है? मतलब काइनेटिक से भी लिमिटिंग फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ज्यादा क्यों रहता है? क्योंकि सर उनमें कोल्ड वेल्डिंग बॉन्ड होता है, बहुत कोल्ड बॉन्ड। हाँ हाँ, राइट, ठीक है। कल हमने एक उदाहरण भी बताया था, बहुत दिनों से जो रिलेशनशिप है उसको एक ही दिन में ब्रेक करो तो मुश्किल हो जाता है ना, एक ही झटके में ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन सुबह बनी हुई रिलेशन को शाम में ब्रेकअप करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, एक सरफेस के रिस्पेक्ट में दूसरी सरफेस को थोड़ी सी भी रिलेटिव वेलोसिटी है, थोड़ी सी भी, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक। रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, मूव रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, मोशन मतलब रिलेटिव वेलोसिटी पाने की कोशिश हो रही है, तो कौन सा लगेगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन। नहीं, स्टैटिक 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 की लिमिटिंग। मैक्सिमम वैल्यू। हाँ जी, कंफ्यूज मत होना। चलो दो तीन सिचुएशन में देता हूं आपको। एक फोर्स लगाए, देखो इधर दो फ्रिक्शन, इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, स्टैटिक का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है 0.3, काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है 0.2, इसका मास है 10 केजी, 10 केजी। इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया 20 न्यूटन। कितना लगाया बेटा? 20 न्यूटन। पहले से रेस्ट में था, इनिशियली वो कैसा था? रेस्ट में था। दूसरा वाला प्रॉब्लम ये है, इसके ऊपर इसके ऊपर, और इसका मतलब ये निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, इसका फ्रिक्शन फोर्स भी निकालना है। क्या क्या निकालना है? फ्रिक्शन फोर्स भी निकालना है, इसका एक्सेलरेशन भी निकालना है। यहां पर हमने फोर्स लगाया F इज इक्वल, एक ही वैल्यू नहीं 30 प्लस 0.0002 न्यूटन, 30 से थोड़ा सा ज्यादा है। इधर भी आपको क्या निकाला? सेम ऑब्जेक्ट है, सेम ऑब्जेक्ट है, सब कुछ सेम सेम है, मतलब उसका स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है 0.3, काइनेटिक फ्रिक्शन है 0.2। आगे जाके और एक ऑब्जेक्ट है 10 केजी, जो फ्रिक्शन की वैल्यू 40 न्यूटन। दोनों केस, तीनों केसेस में बताओ। बोलो बच्चों, पहले यहां पर बताओ एक्सटर्नल, पहले ना कैलकुलेट करके रखो। देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन वो क्या है, उतना लग सकता है कि वही लगेगा, बताओ। उससे ज्यादा नहीं लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। उतना लग सकता है, उतना वहां तक लग सकता है, लेकिन उतना ही लगेगा कि हमेशा? नहीं, जब भी नहीं, लिमिटिंग सर, फ्रिक्शन नहीं, उतना ही लगेगा। नहीं, समय के साथ, जरूरत पड़े, हाँ जरूरत पड़ेगा तो उतना लगा सकता है, वहां उस लिमिट तक लगा सकता है ना, उस लिमिट तक लगा सकता है।
राइट, उस लिमिट तक लगा सकता है, उससे ज्यादा नहीं लगा सकता, वो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। हाँ, अगर मूव कर रहा है तो कौन सा लगेगा, गारंटी कौन सा लगेगा, वही लगते रहेगा, कोई और नहीं लगेगा, कौन सा? काइनेटिक। काइनेटिक राइट। फ्रिक्शन। अगर रेस्ट में है तो बहुत कंफ्यूजन है Static। भाई, कितना फ्रिक्शन लग रहा है ये बोल नहीं सकते ना, उसके लिए कोई फार्मूला नहीं रहता। नहीं है। हाँ, रेस्ट में है तो वो, रेस्ट में है तो जीरो से लिमिटिंग तक कुछ भी लग सकता है ना, हाँ सर। रेस्ट में है तो जीरो से लिमिटिंग तक कुछ भी लग सकता है फ्रिक्शन, क्या बोलते हो? हाँ सर, बराबर है। हाँ, मोशन में है तो पक्का काइनेटिक लगता है, पक्का, उसका कोई डाउट नहीं उसमें, कंफ्यूजन क्लियर कर लो बेटा। रेस्ट में है तो कोई एक ही वैल्यू नहीं लगती फ्रिक्शन की, जीरो से लेके लिमिटिंग के बीच में कुछ भी लग सकता है। लग सकता लग सकता है। अगर मोशन में है तो पक्का 100% 100% क्या लगेगा? काइनेटिक है। फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन। रेस्ट में है तो कुछ बोल नहीं सकते, कुछ बोल जीरो नहीं भी लग सकते। सकता है, लिमिटिंग तक कुछ भी लग सकता है, जीरो और लिमिटिंग के बीच में, बस ये कंफ्यूजन मत रखो। हाँ, सबसे पहले बता दो सर, यहाँ पर पहले निकाल के रखते बेटा, क्या निकाल के रखते? काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा, लिमिटिंग कितना होगा, निकाल के रखते। बोलो सर, इधर कितना लग रहा है बताओ, छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे बेटा, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट बिल्ड अप हो जाएगा। ये वाला, इसका ये वाला ब्लॉक अपने एमजी किस पर लगा रहा है? जमीन इस पर। ब्लॉक का एमजी जमीन टेबल पर, इस ग्राउंड सरफेस पे पे लग। लगेगा ना, ये ब्लॉक अपने एमजी ग्राउंड पे लगाएगा ना? हाँ सर। यस सर। नहीं गगन लेके आ रही, मार डालो मेरे नहीं को, नहीं नालायक को। नहीं सर, कितनी बार बोला मैंने, नहीं वो इसका एनजी उसी के ऊपर लगता, हाँ अपोजिट एनजी उसी के, ये ये ब्लॉक कौन सा फोर्स लगाता, कुचल देता रे पैरों से, वो कौन सा फोर्स होता है? नॉर्मल। नॉर्मल नॉर्मल। फो एमजी, मेरा एमजी मेरे पे लगता है, कितनी बार बोलूं, आपके बॉन्ड पेपर पे लिख के दूं? हाँ, बोलो इधर क्या लग रहा है, फिर टेबल पे क्या लग रहा है ये? अच्छा, हम किसकी एबीडी बना रहे हैं, ब्लॉक की या टेबल की? ब्लॉक की। ब्लॉक की। ब्लॉक की। तो ब्लॉक के ऊपर नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है, कौन से फोर्स से नीचे खींचा जा रहा है ब्लॉक? एमजी। एमजी। एमजी, राइट, शाबाश, बोलो मत रे एनजी। बाबा। और टेबल क्या लगा रहा है ब्लॉक के ऊपर? नॉर्मल। टेबल के ऊपर नॉर्मल लगा रहा है, राइट। तो नॉर्मल की वैल्यू क्या, हम केम ऊपर नीचे तो नहीं जा रहा, नॉर्मल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए जरा बता दो? 100 न्यूटन। हाँ हाँ, मैं पहले ये निकाल रहा हूँ बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल के रख रहा हूँ, बोलो कितना होगा? 100 न्यूटन, शाबाश। यस यस सर। हाँ, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होना चाहिए सर, म्यू एस इनटू एन, कितना आएगा? इतना आएगा, बट इतना ही लगेगा क्या फ्रिक्शन, जरूरी नहीं, लिमिटिंग इतना, लिमिटिंग की वैल्यू निकाल के रख 30 रहा आएगा हूँ। सर, 30 आएगा। 30। 30 न्यूटन, शाबाश। और काइनेटिक फ्रिक्शन 20 न्यूटन आएगा, 20 न्यूटन। है ना? आप बता दो भाइयों बहनों, आप बता दो मुझे। हाँ, यहाँ पर क्या होगा इस केस में, ये हिलेगा कि नहीं हिलेगा बताओ? मैं एक बात बताऊं, रुका हुआ ऑब्जेक्ट, सुनो सुनो बेटा, रुके हुए ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना है तो आपने अप्लाई किया फोर्स उसके लिमिटिंग से ज्यादा होना चाहिए, बराबर है कि नहीं है? बराबर है सर। क्या बोलते हो, बराबर है कि नहीं है? बराबर है सर। बराबर है, बोलो। यहाँ पर क्या होगा, ये हिलेगा क्या, ये वाला ब्लॉक हिलेगा, क्योंकि इधर मैक्सिमम कितना लगेगा, मैक्सिमम कितना लग सकता है, कितना लग सकता है इधर, लगेगा ये नहीं बोल रहा, लग सकता है 100, अयो रामा 100 किधर? 30 न्यूटन। 30 मैक्सिमम न्यूटन। 30 न्यूटन लग सकता है, पीछे मैक्सिमम 30 लग सकता है, तो पीछे लगने वाले मैक्सिमम फोर्स की बराबरी करने को होना चाहिए एक्सटर्नल फोर्स की। ये एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है आपका 20, तो पीछे भी कितना लगेगा, फिर पीछे भी कितना लगेगा? 20 न्यूटन। 20 लगेगा सर। 20। और कौन सा फ्रिक्शन होगा बेटा, ये कौन सा फ्रिक्शन होगा? स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक। 20 न्यूटन लगेगा, बराबर है। और ये ऑब्जेक्ट हिलेगा क्या, ऑब्जेक्ट हिलेगा क्या? नहीं हिलेगा। नहीं हिलेगा सर, नहीं हिलेगा। एक्सेलरेशन क्या होगा इसका, एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 0। हाँ, तो फ्रिक्शन कितना सर, कितना लग रहा है इधर, कितना फ्रिक्शन लग रहा, कितना लग रहा बताओ, 30 न्यूटन लग रहा है कि 20 न्यूटन लग रहा? 20 न्यूटन। सर ये भी 20 न्यूटन है, ये भी 20 न्यूटन है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर होगा क्या? सर काइनेटिक फ्रिक्शन भी 20 न्यूटन ही आता, फिर ये काइनेटिक फ्रिक्शन है क्या? नहीं सर, नहीं नहीं सर। नहीं, ये काइनेटिक, ये मोशन में आने के बाद ये 20, ये मोशन में आने के बाद फ्रिक्शन कम होता और वो 20 लगता तब, लेकिन मोशन क्या आना आया ही नहीं, रेस्ट में है, रेस्ट में है तो कौन सा फ्रिक्शन नहीं है, स्टैटिक भले ये फ्रिक्शन। वैल्यू सेम आ रही हो, स्टैटिक है। ऋषिकेश भाग आया कि नहीं, अरे आया कि नहीं आया? ये 20 न्यूटन, शाबाश।
समझ में आया हाँ सर। कि नहीं आया? Yes. हाँ, इधर बताओ उसे। ये वाला फोर्स 30 प्लस 0.002 बहुत छोटा है, 30 से थोड़ा सा ज्यादा है। बोलो इधर इधर लिमिटिंग कितना लग सकता है? लिमिटिंग 30 कितना लग सकता है बताओ? 30 30 लग सकता है, 30 लग सकता है, लेकिन आपने एक्सटर्नल फोर्स क्या है? लिमिटिंग से ज्यादा है सर। ज्यादा है। ज्यादा है, लिमिटिंग से ज्यादा है। इतना थोड़ा सा ज्यादा है, 30 से थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा रहने दो या बहुत ज्यादा रहने दो? ज्यादा तो है ना। तो इसको हिसाब में अप्रोक्सीमेटली आप 30 ले लो, हिसाब में जब कैलकुलेशन करोगे तो 30 ले लो। लेकिन ये इसलिए लिखा मैंने 0.002, वो 30 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये मोशन में रहेगा कि रेस्ट में रहेगा बताओ? मोशन में रहेगा। मोशन में। तो बताओ भाई बहनों, इधर कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? 30 न्यूटन लगेगा कि 20 न्यूटन लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन। शाबाश, कितना लगेगा? 20 न्यूटन। क्या बोलते हो? बराबर है। हाँ जी सर। बोलो इसका एक्सेलरेशन कैसे होगा सर? आगे कितना लगा है इसके ऊपर फोर्स? हिसाब में 30 ले लो, 30 से थोड़ा सा ज्यादा है तो भी 30 ले लो। बस ये 30 ज्यादा कुछ इसलिए दिखाया मैंने, ये ज्यादा वाले फोर्स को सिर्फ इसलिए बताया मैंने, इससे थोड़ा सा तो भी क्यों ना हो ज्यादा हो, इधर लिमिटिंग से थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया तो फिर काइनेटिक आ जाता है। लिमिटिंग नहीं लगाने का इधर। हाँ बोलो, लिमिटिंग 30 न्यूटन क्यों लगा रहे हो, नहीं लगा रहे हो? पीछे पीछे 30 न्यूटन क्यों नहीं लगा रहे हो आप? क्यों नहीं लगा रहे हो? एक्सटर्नल फोर्स 30 से ज्यादा है सर। 30 से थोड़ा सा भी ज्यादा रहने दो, हाँ काइनेटिक थोड़ा ज्यादा। थोड़ा सा भी ज्यादा रहने दो, काइनेटिक लग जाएगा सर, मोशन में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा तो काइनेटिक लग जाएगा सर। टोटल फोर्स कितना हो रहा है? आगे कितना लग रहा है? 30 अबे बीडी बनाते इसकी। हाँ बोलो, इसका नीचे नॉर्मल रिएक्शन हुई है? हाँ बोलो हाँ इधर। हाँ 30 30 आगे, आगे 30 पीछे पीछे 20 20 20 20 20 हाँ इज इक्वल माँ, ओ 10 मेरी माँ। बोलो 10। बोलो 30 माइनस 20 इज इक्वल 10 अगेन। एक ही Acceleration वैल्यू 1 पीछे,1 1 1 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इज इट क्लियर? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे आई बात उसकी समझ में? हाँ सर। हाँ, इसका क्या होगा सर? इधर कौन सा फ्रिक्शन है? अरे 40 न्यूटन है, ये तो जीता जागता कौन सा लगेगा इधर बताओ? मोशन में आएगा कि नहीं आएगा? ये तो लिमिटिंग से भी ज्यादा है, ये तो लिमिटिंग से ज्यादा है कि नहीं? हाँ हाँ Yes, sir. हाँ। बोलो, तो इधर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? कौन सा लगेगा? काइनेटिक Kinetic काइनेटिक friction. काइनेटिक काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक लगेगा। और कितना लगेगा सर? 20 न्यूटन। तो 20 बोलिए बोलिए सर, इसके ऊपर टोटल कितना फोर्स हो रहा है? 40 माइनस 20 बराबर है इज इक्वल टेरे माँ मतलब इसका 10 है, एक्सेलरेशन 10 इनटू ये, तो व्हाट इज दिस? ए की वैल्यू 2 होगी ना? यस सर। यस सर। और फ्रिक्शन 20 न्यूटन है। अब समझ में आ रहा है कौन सा फ्रिक्शन लगेगा कौन सा नहीं लगेगा ये बताने के लिए? पहले हाँ आपको सर। देखना हिलेगा कि नहीं हिलेगा। नहीं हिल रहा तो स्टैटिक, हिल रहा है तो काइनेटिक। बराबर है? हाँ सर। बहुत अवगढ़ है। कल एक दिन क्लास होगा बेटा, कल से छुट्टियां मिलेंगी दोपहर से, 18 को रीओपनिंग होगी। हाँ सर ऑफलाइन कब स्टार्ट होगा? दिवाली के बाद। अब तो बोल, अभी तक जितना इंफॉर्मेशन है उससे तो 23 नवंबर के बाद होने का चांस है। अगर उसमें गवर्नमेंट ने बदलाव लाए तो फिर नहीं बोल सकते कुछ, लेकिन मैं बोलूंगा एटलीस्ट हम कुछ तो भी वहां पे मैं आके, मैं मतलब कुछ तो भी ऐसे एटलीस्ट वीक में तो भी कुछ दिन आके मैं ऑफलाइन लेना चालू कर दूंगा। अगर गवर्नमेंट के नियम नहीं भी आते, मान लो गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं भी किया ना, तब भी कोशिश करेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जिस स्टेट में ऑफलाइन चालू किया था वहां के कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे होते, पता नहीं अभी उनका इम्पैक्ट अगर हमारे पे हुआ तो फिर मुश्किल हो जाएगी।
सर। हो गया? ये तो बेटा एक्चुअली क्या है, वीडियो अभी हम इसलिए रोके हैं कि हम इसका ये कर रहे हैं बेटा, सारी चीजें एनिमेटेड वीडियो डालने का सोच रहे हैं और डिजिटल बोर्ड लेके उस पर डालना है, इसलिए रोके हैं बेटा मैंने जानबूझ के। जो भी कॉन्सेप्ट होंगे, सर्कुलर मोशन, ऑब्जेक्ट घूम रहा है, उसकी वेलोसिटी किधर लग रही है, एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, क्या कैसे बदल रहा है, ये सब एनिमेटेड भी आएगा, आपको मिलेगा वो। पता नहीं, अभी हम तो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, अभी वो एनिमेशन के ऊपर। तो बहुत सारे टॉपिक आपको पूरे विजुअलाइज दिखेंगे, उसके मेरे को भी तकलीफ नहीं रहेगी, आपको एकदम विजुअलाइज के फॉर्म में दिखेंगे बेटा। मतलब एक ऑब्जेक्ट इधर घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, उसकी वेलोसिटी किधर है, कौन से डायरेक्शन वाली वेलोसिटी कम हो रही है, एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, आपको ये पूरा एनिमेशन के थ्रू दिखेगा वो। तो उसके ऊपर काम करें, इसलिए मैंने यूट्यूब थोड़ा सा रोक दिया, क्योंकि वो क्वालिटी भी ठीक से नहीं आ रही थी लिखने की, बोर्ड की हमारे पास कोई इक्विपमेंट्स नहीं थे, तो वो सब करके फिर डालेंगे यूट्यूब पे लेक्चर्स। और तुम लोगों के लिए उस एनिमेटेड वीडियोस का मतलब हम क्लासरूम में भी डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, तो फिर सारी एनिमेटेड वीडियोस, मतलब सारी चीजें, सारा कंसेप्ट, सारे एक्सप्लेनेशन पूरा एनिमेटेड के साथ ही, तो वो जल्दी करने वाले हैं, मतलब बहुत जल्द पूरा कोर्स वैसा डेवलप करके डालेंगे ऐसा सोच रहे हैं। इसलिए थोड़ा कुछ दिनों के लिए हमने फेसबुक यूट्यूब पे रोक लगाई मैंने। चलो समझ में आया बेटा ये कैसे करना है? एक बात बताओ, इधर एक ब्लॉक है, इसका मास है 2 kg, इसकी वेलोसिटी इधर है सर 10 मीटर पर सेकंड, और ये दूसरा ब्लॉक है, या फिर इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड और इसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है? और इनके बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है 0.4 है। कुछ नहीं दिया तो आप काइनेटिक भी ले सकते हैं या फिर लिमिटिंग भी ले सकते हैं। सेम केजी 2 kg वाला ब्लॉक है, इसका कुछ भी मास रहने दो, फर्क नहीं पड़ेगा। ये नीचे वाला फ्लोर तो स्मूथ है, ऊपर वाला 2 kg है, नीचे वाला 4 kg है, इसकी वेलोसिटी 4 है, इसकी है 2 मीटर पर सेकंड। नीचे सेम 2 kg, ये इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, और ये इधर जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड। आप बताओ इसमें कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? बोलो, इधर कौन से ब्लॉक के ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? देखो ये देखना है ना, सुनिएगा बेटा, आप किसी एक ब्लॉक के ऊपर खड़े हो जाओ, कौन से ब्लॉक के ऊपर खड़ा होना चाहते हो? इसमें देखो ये वाले ब्लॉक में, ये वाले सिस्टम में मैं 4 kg वाले ब्लॉक के ऊपर खड़ा हो गया, 4 kg वाले ब्लॉक के ऊपर खड़ा हो गया, तो मुझे 4 kg वाला ब्लॉक कैसा लगेगा? 4 kg वाला ब्लॉक कैसा लगेगा? रेस्ट में। रेस्ट में। लेकिन ये अपनी वेलोसिटी किसको दे देगा? ये इसके पास ऑलरेडी 2 मीटर पर सेकंड है, हाँ, बट अपनी वेलोसिटी इसको दे देगा ना, अपोजिट करके, अपोजिट उल्टे करके देंगे, उल्टे। इधर करके दे देगा, हाँ, इधर 4 होगा। तो कुल मिला के ये वाला 4 kg वाला ब्लॉक को क्या लगेगा? कुल मिला के इस 4 kg वाले ब्लॉक को क्या लगेगा? 4 kg वाले ब्लॉक को क्या लगेगा? 2 kg वाला ब्लॉक किधर मूव कर रहा है? बैक पीछे, साइड पीछे। राइट 2 4 मीटर पीछे। kg, हाँ, 2 मीटर पर सेकंड से पीछे जा रहा है, ऐसा लगेगा ना? इधर हाँ सर। 2 मीटर पर सेकंड से पीछे जा रहा है ना, है ना? इसके ऊपर, ये आप इसके ऊपर खड़े हो, राइट? तो फिर इसका मतलब इसको क्या लगेगा, इस आदमी को क्या लगेगा? ये 4 kg वाला ब्लॉक स्टेशनरी है, 4 kg वाला ब्लॉक स्टेशनरी है, 2 kg वाला किधर जा रहा है? आगे बढ़ रहा है ना, हाँ इसके सर। रिस्पेक्ट में इधर स्लाइड कर रहा है ना। तो मतलब नीचे ये वाले, ये देखो, ये वाले एटम को क्या लगेगा? ये वाले एटम, ऊपर वाले एटम किधर जा रहा है? आगे बढ़ रहे ना, आगे बढ़ रहे ना, यस सर। आगे बढ़ रहे हैं।
तो इसके तो किसके इस 2 kg वाले पे फ्रिक्शन किधर लगेगा और 4 kg वाले पे किधर लगेगा बता दो एक बार। ये अलग है नीचे वाला। 2 kg वाले पे किधर लगेगा, 4 kg वाले पे किधर लगेगा। 2 kg वाला किधर जा रहा है, इसके एटम्स किधर जा रहे हैं बाबा, इसके एटम्स थोड़ा सा इसको गैप कर दिया मैंने। हाँ बोलो, ये एटम्स क्या बोले, ये वाले एटम इधर जा रहे हैं ना, इधर आगे बढ़ रहे हैं ना, इधर हाँ सर। हाँ सर। जिधर स्लिप होते ना, जिधर स्लिप होते ना, किस एक सरफेस के रेस्पेक्ट में जिधर जाते हैं ना उसको अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। तो इसके ऊपर फ्रिक्शन किधर लगेगा 2 kg वाले पे, 2 kg वाले पे फ्रिक्शन किधर लगेगा बता। राइट हैंड किधर, साइड, राइट हैंड साइड। इधर इधर लगेगा ना। हाँ, हाँ कौन सा सर। फ्रिक्शन लगेगा बता सकते हो, ये मूव कर रहा है कि स्लिप कर रहा है, कि स्लिप करने की टेंडेंसी है, या अपने आप को रोका तो इसको क्या वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी है ना। हाँ सर। यस सर। इसके रिस्पेक्ट में इसको वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी है मतलब कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, Kinetic. काइनेमेटिक काइनेटिक, काइनेटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। और कितना लगेगा बेटा, इधर कितना नॉर्मल लगेगा दोनों के बीच में, इस पे नॉर्मल इसके वेट के बराबर होगा ना इन दोनों के बीच में, ये सरफेस है ना, 20 जहां का फ्रिक्शन चाहिए वहां का नॉर्मल ले लो। हाँ बोलो, 20 न्यूटन नॉर्मल है, तो फ्रिक्शन कितना होगा फिर, काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू इनटू एन मतलब 8 न्यूटन बराबर है। हाँ हाँ 8 न्यूटन फ्रिक्शन इसके ऊपर, ये 8 न्यूटन किसके ऊपर पीछे लग रहा है बताओ, पीछे किसके ऊपर लग रहा है, ऊपर वाले पे, और नीचे वाले पे किधर लगेगा फिर, नीचे वाले पे इधर लगेगा ना, हाँ सर। है ना। हाँ, ये नीचे वाले पे लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट रहता है बेटा। ये वाला फ्रिक्शन नीचे वाला ब्लॉक इसके ऊपर लगा रहा है, तो ये वाला ब्लॉक इसके ऊपर 8 न्यूटन लगाएगा। ये समझ में आया डायरेक्शन फ्रिक्शन की कि नहीं समझे बता दो, आई सर समझ में। क्या समझ में आया बताओ। सर ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में जाता है उसके अपोजिट उसको फ्रिक्शन फोर्स लगता है। रिलेटिव मोशन, एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का रिलेटिव मोशन किधर होता है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन। अब यहाँ पर बताओ, यहाँ पर इसके ऊपर खड़े हो जाओ, इसके ऊपर खड़े हो जाओ, इसके ऊपर खड़े हो जाओगे 4 किलो के ऊपर, और आपको ऊपर वाला किधर जाता हुआ नजर आएगा, एक ऊपर वाले इसके रेस्पेक्ट में करो, इसके रेस्पेक्ट में प्रॉब्लम करेंगे। हाँ बोलो, नहीं ये देखो, ये डायग्राम में डायग्राम निकाल रहा हूँ क्या, हाँ, देखो जरा ब्लर दिख रहा है सर। क्या हो रहा है। हाँ चलो करो एक बार, मैं इंक में मार्कर में इंक डाल करो। सर 2 kg पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा सर। 2 kg पे पीछे लगेगा, क्यों, नीचे वाले ब्लॉक के रेस्पेक्ट में ऊपर वाला ब्लॉक किधर मूव कर रहा है, नीचे राइट वाले हैंड ब्लॉक साइड के की तरफ। रेस्पेक्ट में ऊपर वाला ब्लॉक किधर मूव कर रहा है, राइट राइट या हैंड, लेफ्ट किधर, राइट सर, राइट। हैंड साइड, राइट मूव करेगा। क्योंकि इसको रोक दो, इसको रोक देंगे ना, नीचे वाले को अगर मैं रोक देता हूँ ऐसा, ये 4 kg वाले को रोक देता हूँ, 4 kg वाले को क्या लगेगा, ये किधर जा रहा है, ये तो अपनी वेलोसिटी इसको दे देगा, इसके पास इधर 4 इधर 2, तो इधर 2 से आगे जाएगा, 2 kg से आगे जाएगा, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे जा रहा है इसलिए काइनेटिक, इसके ऊपर आगे लगेगा। नहीं समझे सर, समझे सर। समझे सर। अब इसमें बताओ, हाँ इसमें बताओ, उधर का दिख रहा नहीं सर, वो दिखाओ ना एक बार। ठीक है। सो इस पे भी 2 kg वाले राइट हैंड साइड की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। क्या, हाँ इसके रिस्पेक्ट में ये आगे बढ़ेगा ना, या हाँ अपनी सर। वेलोसिटी इसको देगा तो टोटल इधर ही होगी, तो फिर हाँ ऊपर वाले पे किधर लगेगा फ्रिक्शन, ऊपर वाले पे किधर लग रहा है फ्रिक्शन, ऊपर पीछे वाले लगेगा पे, सर, पीछे। ऊपर वाले पे पीछे, और नीचे वाले पे, ऊपर वाले पे पीछे, तो नीचे वाले पे किधर लगेगा, आगे। आगे आगे आगे। शाबाश, हाँ हो गया, सोपा है ना। हाँ फ्रिक्शन सर, की सोपा है। डायरेक्शन करना। तो एक किसी एक ब्लॉक के ऊपर आप खड़े हो जाओ, तो उस ब्लॉक के रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन किधर है वो देख, उसके अपोजिट में फोर्स लगा, राइट, लिखिए। और सारी जगह पे काइनेटिक लगेगा ना, क्योंकि मूव कर रहा है ना, मूव कर रहा है कि मोशन की कोशिश है, मूव कर रहा है सर वो। हाँ इसलिए कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक। काइनेटिक लगेगा। शाबाश।
मिटा दे, मिटा दे इसको। ओके सर, हो गया। चल देखो जरा और एक क्वेश्चन, ये एडवांस में पूछा गया था बेटा, आईआईटी एडवांस में। जरा ध्यान से देखो क्वेश्चन। एक इधर ब्लॉक है, राइट? एक ब्लॉक है, इसका मास है कुछ 1 kg। कितना बेटा? 1 kg। और इधर से हमने कुछ 500 न्यूटन फोर्स लगाया। कितना लगाया? ऐसा इसको प्रेस किया 500 न्यूटन से। वर्टिकल वॉल है, वॉल पे एक ऐसा एक बुक रखा जिसका वेट है 1 kg, और इधर से 500 न्यूटन फोर्स लगाया। और यहाँ पे इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कुछ नहीं दिया, मतलब समझ लेना कि वो लिमिटिंग काइनेटिक भी ले सकते हैं उसको, या लिमिटिंग भी ले सकते हैं। वो दिया है कुछ 0.2 न्यूटन दिया है, राइट? ठीक है ना, 0.2 न्यूटन दिया है। ओके, ऐसा इतने फोर्स से दबा के रखा इसको। तो पूछा गया है कि यहाँ पे फ्रिक्शन कितना लगेगा। सर फ्रिक्शन निकालने के लिए हमेशा याद रखना आपको क्या चाहिए, नॉर्मल चाहिए। बोलो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। ये एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन, बस न्यूमेरिकल वैल्यूज अलग होंगे, बस यही क्वेश्चन था। बोलो फ्रिक्शन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, किस बात की जरूरत होती है आपको? नॉर्मल नॉर्मल कितना लग रहा है बताओ? नॉर्मल तो 10 लगेगा। 10 1 mg 10 न्यूटन 20 न्यूटन से 20 न्यूटन यू म्यू। नॉर्मल कितना लग रहा है? नॉर्मल कितना लग रहा है बताओ? इधर से ये लगाएगा ना नॉर्मल। सर इस पे ये ब्लॉक पे इधर 500 न्यूटन लग रहा है, इधर से नॉर्मल लग रहा है। टोटल क्या होना चाहिए? इधर से 500, इधर से एफ और एन बराबर होने चाहिए ना। इधर तो मूव नहीं कर रहा ना, इधर से लग रहा है एन, इधर से लग रहा है एफ, इक्वल ना। फिर एफ शुड बी इक्वल टू एन, तो एन शुड बी इक्वल टू एफ, और एफ इज इक्वल टू 500 न्यूटन। सही है? हाँ सर। नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है? हाँ, तो इधर लिमिटिंग ही लगेगा, मेरे को नहीं पता लिमिटिंग कितना लग सकता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है। बोलो लिमिटिंग कितना लग सकता है? म्यू इनटू एन, 100 500 इंटू नॉर्मल, 500 इंटू नॉर्मल। नॉर्मल क्या है सर? नॉर्मल तो 500 है, इंटू 0.2 कर दो, कितना हो गया ये? 0, मतलब 50 इंटू 2 यानी कितना है बेटा? 100 ना। 100 न्यूटन। इतना लगेगा कि इतना लग सकता है? इतना लगेगा कि इतना लग सकता है? इतना लग लग सकता है। सकता है। लग सकता है सर। जरूरत पड़े तो ये लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। बेवजह नहीं लगता। फ्रिक्शन बहुत समझदार होता है। अच्छा एक बात बताओ, इसको हिलाने की कोशिश कौन कर रहा है? ये वाला फोर्स कर रहा है कि कौन सा? ये वाला एक्सटर्नल नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे बेटा। ये हिलाने की कोशिश कर रहा है क्या? नहीं, जो नहीं सर। स्लाइड करवाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, कौन सा फोर्स इसको स्लाइड करवाने की कोशिश करेगा? इसको वर्टिकली ऐसा प्रेस करके रखा, कौन सा फोर्स इसको स्लाइड करवाने की कोशिश एमजी करेगा? कौन इसको? MG सर। हाँ, इसका एमजी क्या कर रहा है बेटा? इसको नीचे खींच रहा है। एमजी कितना होगा इसका? मतलब यही एक्सटर्नल फोर्स होगा। इसको एक्सटर्नल मानना पड़ेगा। किसे एक्सटर्नल मानना पड़ेगा? एमजी को। क्यों रे बाबा? ये एमजी जो है, जो इसको स्लाइड करवाने की कोशिश कर रहा है, इस 500 को बोलेंगे क्या? नहीं सर। 500 को एक्सटर्नल नहीं मानेंगे। हाँ, ये भी एक्सटर्नल है, लेकिन ये स्लाइड नहीं करवा रहा है। हाँ बोलो, कौन स्लाइड करवाने की कोशिश कर रहा है? एमजी 10 न्यूटन। एमजी कितना आएगा? एमजी इसका बता दो पूरा। 10 न्यूटन। 1 इंटू 10 है ना, 10 न्यूटन लगेगा। तो एक बात बताओ, तो कितना लगेगा इधर फ्रिक्शन? ये हिलेगा कि नहीं हिलेगा बताओ? ये हिलेगा कि नहीं हिलेगा? ये हिलेगा कि नहीं हिलेगा? 10 न्यूटन से हिलने वाला है क्या ये? नहीं सर, नहीं हिलेगा। स्टैटिक 10 फ्रिक्शन है। न्यूटन से नहीं हिलने वाला है सर। देखो ऐसा, इसको हमने ऐसे लगा के रखा, राइट? ये कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है इसके ऊपर? व्हाट इज द फ्रिक्शन? बताओ। इसका मास मान लो 0.25 kg है। हाँ, इसका 0.25 kg है। मैंने ऐसा फोर्स लगाया। व्हाट इज द फ्रिक्शन? अननोन फोर्स कितना लगाया मेरे को नहीं पता। व्हाट इज द फ्रिक्शन? कितना 0.25। फ्रिक्शन लग रहा होगा?
0.25 क्या 0.25 लग रहा होगा है ना, 2.5 लग रहा होगा है ना, हाँ 0.25 उसका मास है, तो mg उसको नीचे पुश करने वाला, इसको मैं छोड़ दूंगा तो नीचे जाएगा ना ऐसा, तो नीचे हाँ जाने सर। का फोर्स कौन सा होगा, नीचे उसको लेके mg देखो ऐसा छोड़ रहा तो नीचे जा रहा है ना, हाँ नीचे mg, तो इधर को कितना फोर्स लगता होगा, नीचे mg लग रहा है सर ऐसा, तो इतना ही फोर्स लगना चाहिए, और इधर कौन सा फोर्स लगता होगा ऊपर, नॉर्मल 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 नहीं नॉर्मल नहीं है ऊपर, नॉर्मल नहीं रोक के रख रहा उसको, कौन इसको रोक के रख रहा है, फ्रिक्शन ऊपर कौन- फ्रिक्शन फ्रिक्शन और ये फ्रिक्शन किसके बराबर होना चाहिए, स्टैटिक है नहीं है, स्टैटिक है तो फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा जो पुल कर रहा है ना उसको उसके बराबर कर दो, स्टैटिक फ्रिक्शन को हमेशा, उसका कोई फार्मूला नहीं है, उसको स्लाइड करवाने की कोशिश करने वाला फोर्स है ना उसके बराबर कर दो, कितना 10 न्यूटन 10 10 न्यूटन न्यूटन 10 न्यूटन बोलो कितना है बेटा, 10 न्यूटन लग रहा है, इज दैट क्लियर, तो यहाँ पे फ्रिक्शन कितना होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन कितना होगा, ये वाला होगा कि ये वाला होगा, कौन सा फ्रिक्शन करेक्ट है, दोनों ऑप्शन में थे, ये भी था ये भी ऑप्शन था, बोलो कौन सा 10 सही है, न्यूटन 10 ऊपर वाला कि न्यूटन नीचे वाला, 10 न्यूटन 10 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर, ये नहीं लगी, इतना लग सकता है, देखो बेटा यही डिफरेंस है लिमिटिंग में और लगने वाले फोर्स में, ये वर्किंग फ्रिक्शन है, मतलब जो लग रहा है वो, और ये लिमिटिंग है, तो वर्किंग फ्रिक्शन लगता, हाँ वर्किंग फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग तक लग सकती है, लिमिटिंग ही हमेशा लगेगा, ऐसा रूल नहीं है। नहीं है नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ याद रखना, नहीं तो यहीं पे कंफ्यूज कर देते बच्चे, कंफ्यूज हो जाएगा, तो कितना फ्रिक्शन लग रहा है इधर बताओ, कितना फ्रिक्शन लग रहा है ब्लॉक के ऊपर, व्हाट फ्रिक्शन इज एक्टिंग ऑन 10 द ब्लॉक, न्यूटन 10 10 न्यूटन 10 न्यूटन लगेगा, हाँ जी सर, ये एडवांस में आया था बेटा सवाल, एडवांस में आया था एडवांस। अच्छा सुनो, आज वो मैथ्स वाले सर आपके कहीं वेडिंग को मतलब शादी को जा रहे थे कहीं पे, तो वो नहीं आ पाएंगे आज, वो अचानक से उनका रात में प्लान हो गया, कल होगा मैथ्स का क्लास। सुनो और एक बात बताओ, ऐसा कि इंक्लाइन प्लेन राइट, कुछ इंक्लाइन प्लेन है, ये थीटा है, इसके रफ रफ इंक्लाइन प्लेन पे रखा मैंने इसको, एम मास वाले ब्लॉक को रफ इंक्लाइन प्लेन, रफ राइट, और इधर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है, v कैसी है उसकी, कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी से इधर आ रहा है, तो इधर कितना फ्रिक्शन लगता होगा बता सकते हो आप मुझे, कितना फ्रिक्शन, और कौन सा फ्रिक्शन होगा, कितना काइनेटिक वो लगता होगा और कौन सा लगता होगा, काइनेटिक काइनेटिक लगता होगा, हाँ, और कितना फ्रिक्शन लगता होगा बता सकते हो, एक्सटर्नल फोर्स के बराबर, कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है, बोलो कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है, मतलब ये डायरेक्शन में टोटल फोर्स क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं बता दो फिर, अरे सुनो ये वाला इक्विलिब्रियम में है क्या नहीं बताओ, कौन सा इक्विलिब्रियम में है ये वाला बताओ, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ये वाला ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है या नहीं बता दो, ये वाला ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है या नहीं बता दो, हाँ सर, yes. ये डायरेक्शन में कौन सा इक्विलिब्रियम में है, स्टैटिक या डायनामिक, कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है ना, स्टैटिक, हाँ सर, ये डायरेक्शन में है, डायनामिक ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है ना बाबा, कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है, हाँ हे भगवान दगड़ डालो डालो मत डायनामिक डायनामिक डायनामिक, हाँ इधर मूव कर रहा है क्या, ये डायरेक्शन में मूव कर रहा है क्या, नहीं सर नहीं, तो ये डायरेक्शन में स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, और ये डायरेक्शन में डायनामिक है, चाहे न्यूटन के पहले नियम के हिसाब से चाहे ऑब्जेक्ट स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहने दो या डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहने दो, टोटल फोर्स कितना होगा, 0, 0 जीरो रहेगा, मतलब ये डायरेक्शन में भी टोटल फोर्स जीरो होगा, ये इसको x बोलेंगे तो x डायरेक्शन में भी टोटल फोर्स जीरो, और y डायरेक्शन में भी टोटल फोर्स जीरो, राइट, अब y डायरेक्शन में कौन से फोर्सेस लग रहे हैं बता दो, इसके ऊपर ये डायरेक्शन में कौन से दो फोर्सेस लग रहे हैं, ये नॉर्मल और mg नॉर्मल और mg और mg mg लग रहा है mg का, हाँ ये mg mg लग रहा है, mg लग रहा है, ये थीटा होगा, mg cos थीटा इधर mg, हाँ इधर क्या लगेगा फिर, इधर mg sin थीटा ये साइन थीटा mg sin थीटा, और इधर क्या लग रहा है नॉर्मल, तो नॉर्मल बताओ सर ये डायरेक्शन में कौन से दो फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन में नहीं जा रहा, बोलो कौन से नॉर्मल और mg cos थीटा और mg नॉर्मल और mg cos थीटा एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, हाँ इधर क्या लग रहा है उसको mg sin थीटा, बट फिर भी एक्सेलरेटेड मोशन में नहीं आ रहा, नीचे एक्सेलरेटेड मोशन में नहीं आ रहा, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा,
कांस्टेंट वेलोसिटी से तभी आता है जब फोर्स जीरो होता है, ऐसा न्यूटन ने अपने पहले नियम में बताया। तो इधर कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है, मतलब डेफिनेटली इधर एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, मतलब ये डायरेक्शन में भी टोटल फोर्स जीरो होना चाहिए। तो इधर कौन सा फोर्स लगता होगा उसके ऊपर? फ्रिक्शन। जो mg sin थीटा को बैलेंस करता होगा, फ्रिक्शन। और ये फ्रिक्शन किसके बराबर होगा? काइनेटिक होगा कि कौन सा होगा? काइनेटिक काइनेटिक होगा। लेकिन इस काइनेटिक की वैल्यू टोटल फोर्स जीरो होना चाहिए, तो हर हाल में इस काइनेटिक की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? mg sin थीटा किसके बराबर? mg sin थीटा के बराबर होगी। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इस mg sin थीटा के बराबर होगी। चलो कम ऑन। एक बार फिर से बताओ। कितना होगा? देखो बेटा, इधर स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये डायरेक्शन में टोटल फोर्स जीरो। कौन से mg cos थीटा और n बराबर हो गए। हाँ, इधर डायनामिक इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये डायरेक्शन में भी रिजल्टेंट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो इसको नीचे कितना फोर्स लग रहा है? mg sin थीटा। फिर इधर फ्रिक्शन लगता होगा, और ये मूव कर रहा है, ये प्लेन सरफेस के रिस्पेक्ट में, इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में ये मूव कर रहा है, मतलब यहाँ पे एक काइनेटिक फ्रिक्शन लगता होगा, और टोटल फोर्स तो जीरो लगना चाहिए। टोटल फोर्स जीरो, इसका मतलब क्या है बेटा? ये वाला फोर्स और इधर लगने वाला फोर्स क्या होना चाहिए? एक दूसरे को कैंसिल करना चाहिए। तो काइनेटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होना चाहिए? काइनेटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होना चाहिए? काइनेटिक mg फ्रिक्शन sin किसके थीटा बराबर होना चाहिए? बस। हाँ, ये क्यों लगा काइनेटिक? सर ये तो एक्सटर्नल मूव कर रहा ना सर, एक्सेलरेटेड मोशन में मूव नहीं कर रहा बेटा। ये तो इधर का और इधर का फोर्स बैलेंस होना चाहिए। सर दोनों फोर्सेस इक्वल होने के बाद मोशन में कैसे रहेगा? ये कंफ्यूजन है क्या किसी को? नहीं सर। न्यूटन का पहला नियम तो यही है, मोशन होने के लिए फोर्स की आवश्यकता नहीं है ना। ये अरिस्टोटल का कहना था, कोई भी ऑब्जेक्ट को मोशन में रहना है तो क्या किसकी आवश्यकता होती है? लगातार फोर्स की आवश्यकता होती है। गलत है। मोशन किसी फोर्स के बिना भी सस्टेन कर सकता, उसका इनर्शिया उसको मोशन देता है। मोशन में सस्टेन रह सकता है उसकी इनर्शिया के कारण। दो फोर्सेस लगे, दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो हुआ, तो भी ऑब्जेक्ट क्या रह सकता? यूनिफॉर्म मोशन में रह सकता कि नहीं रह सकता? बताओ। रह सकते हैं सर। रह सकते हैं। अरिस्टोटल को लगता था सर ऑब्जेक्ट को मोशन में रखना है तो कंपलसरी उसके ऊपर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। क्या लगना चाहिए? फोर्स लगना चाहिए। बिना फोर्स का मोशन में नहीं रह सकता, ऐसा अरिस्टोटल को लगता था। तो नेचुरल स्टेट, मतलब जो हम अपने आप रह सकता स्टेट, नेचुरल स्टेट अरिस्टोटल के हिसाब से सिर्फ रेस्ट ही थी। लेकिन गैलीलियो ने बोला स्टेट ऑफ रेस्ट भी नेचुरल है, स्टेट ऑफ मोशन भी, यूनिफॉर्म मोशन भी नेचुरल है, क्योंकि ये दोनों बिना फोर्स के सहारे से एग्जिस्ट हो सकती है। मतलब फोर्स नहीं भी लगाना तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रह सकता, फोर्स नहीं भी लगाना तो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में रह सकता। तो इसलिए दोनों नेचुरल स्टेट्स है। चलो देखो, ये महाराष्ट्र schools to reopen after Diwali. Teachers to undergo RT-PCR test from November 17. CM Uddhav Thackeray. सर अभी वो स्कूल में ऑफलाइन स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे ना? हाँ, ऑनलाइन भी रहेगा, ऑफलाइन भी रहेगा, दोनों रहेंगे बेटा। हो गया बच्चों? यस सर, हो गया। अगर ये ब्लॉक रेस्ट में रहता तो, ये ब्लॉक रेस्ट में रहता, बोलो। स्टैटिक फ्रिक्शन लगता, स्टैटिक फ्रिक्शन लगता सर। हाँ? कौन सा लगता? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक। हाँ, स्टैटिक लगता। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होता तब भी? इधर इसको कौन पुल कर रहा? mg sin थीटा mg sin। इधर क्या लगता? स्टैटिक। और स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होता?
mg sin थीटा के बराबर। ये sin थीटा। mg sin थीटा के बराबर होता है, राइट। हाँ शाबाश, ऐसे है वो, तो अवगत तो नहीं लग रहा ना, नहीं सर, ऐसा रहता बेटा फ्रिक्शन। बस ये भी एक फोर्स ही तो है, इसके बाद तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन ही है, इसके बाद क्या है, चलो मतलब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन ही है, उसमें आप एक्स्ट्रा फोर्स पढ़ रहे हो बेटा। चलो एक सवाल करो, छोटे छोटे सवाल ही करवा रहा हूँ यार, इसमें थोड़े से कंफ्यूजिंग टाइप के क्वेश्चन रहते हैं आगे जाके, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा, ब्लॉक के मैं कुछ टेक्निक बता दूंगा उसके, तो भी इजी हो जाएगा। एक ऑब्जेक्ट का मास समथिंग है, इधर फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है 0.4 मीटर पर सेकंड, इसको ना इधर 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से इसको पुश किया जाएगा इस सरफेस पर, नीचे वाले सरफेस, नीचे वाला ग्राउंड है, ग्राउंड तो कभी नहीं हिलेगा, तो ग्राउंड के ऊपर इसको कितने वेलोसिटी से मैंने पुश किया, 20 मीटर पर सेकंड से, और ये रफ सरफेस है, तो एक्सेलरेट होगा कि रिटार्ड होगा, छोड़ दिया हमने इसको, एक्सेलरेट होगा कि रिटार्ड होगा बता दो, और कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, एक्सेलरेट हो जाएगा। काइनेमेटिक, कौन सा काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, राइट। चलो तो हमारा सवाल ये है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा तो रिटार्ड होगा, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद रुकेगा और कितना टाइम के बाद रुकेगा, ये दोनों चीजें निकालनी, बोलो। कुछ नहीं है, काइनेमेटिक्स करना है। वो एक्सेलरेशन है क्या सर 0.4 मीटर पर सेकंड? नहीं 0.4, सॉरी गलती से मीटर पर सेकंड लिख दिया इसको, ये फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है बेटा 0.3 0.4, और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की कोई यूनिट नहीं होता है यार, मास तो नहीं गिवन इसका, जरूरत भी नहीं है। बोलो करो क्या होना चाहिए, इसका पहले एक्सेलरेशन निकालो बेटा, रिटार्डेशन, ये आगे जा रहा है ना, तो ये किधर एक्सेलरेट होगा, आगे कि पीछे, फ्रिक्शन किधर लगेगा इसके ऊपर, पीछे लगेगा, कि आगे लगेगा, पीछे लगेगा, पीछे लग रहा है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन पीछे लगेगा, ये आगे जा रहा है, तो ये तो एक्सेलरेट किधर होगा, आगे कि पीछे, मोशन के डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा कि मोशन को अपोजिट में एक्सेलरेट होगा, मोशन के डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा। हाँ, तो वो स्पीड अप होगा कि स्लो डाउन होगा, स्लो डाउन होगा, है ना, क्योंकि मोशन आगे हो रहा है, ये इसका मोशन आगे है, फोर्स पीछे लगा, स्लो डाउन होगा, राइट। चलो काइनेटिक फ्रिक्शन, इसका एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो काइनेमेटिक इक्वेशन लगा सकते हो आप, लगाओ जल्दी लगाओ, अरे लगाओ। अरे 20 माइनस 0.4 इक्वल्स टू ma करना है क्या? 20 माइनस 0.4, ये फोर्स थोड़ी ना है बाबा, ये वेलोसिटी है उसकी, है ना, ये वेलोसिटी है ना, ये फोर्स नहीं है, ये मूव कर रहा है, ये बता रहा है अपने को, इधर कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना, वेलोसिटी माइनस फोर्स नहीं कर सकते, सिमिलर टाइप क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हाँ, लेकिन मल्टीप्लाई किसी को भी कर सकते हैं, डिवाइड किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन वेलोसिटी को वेलोसिटी से ऐड करने का, फोर्स को फोर्स के साथ ही ऐड करने का, सब्ट्रैक्ट करने का। चलो ये वेलोसिटी है, ये फोर्स नहीं है। हाँ बोलो कितना फ्रिक्शन लग रहा है बाबा, इधर कितना फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, और कौन सा लगेगा बताओ, ये स्लाइड कर रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा बताओ, स्लाइड कर रहा है जीता जाता है, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा बता दो, काइनेटिक। बोलिए सर कितना लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, नॉर्मल रिएक्शन 10 म्यू इनटू mg, म्यू mg ना, mg के बराबर होगा नॉर्मल रिएक्शन इधर, हाँ mg के बराबर, हाँ, तो फ्रिक्शन कितना होगा सर, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.4, g की वैल्यू है 10, m की वैल्यू नहीं पता, तो ये क्या होगा फिर 4 है, लेकिन ये जो फोर्स आता है रिटर्न, एक ही फोर्स लग रहा है ना काइनेटिक, इसको एक्सेलरेट करने वाला एकमात्र फोर्स है या कोई और फोर्स है, इधर एकमात्र फोर्स या कोई और भी लग रहा है फोर्स, हाँ, जी की वैल्यू 10 लेने का, mg ये बात, इधर तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है बेटा, इधर का टेंशन मत लो, इधर ही एक्सेलरेट हो, हाँ बोलो कौन सा फोर्स लग रहा है, एकमात्र फोर्स यही लग रहा है ना, एक्सेलरेट कर रहा है वो, इस ब्लॉक के ऊपर एकमात्र फोर्स यही लग रहा है जो एक्सेलरेट कर रहा है सिस्टम को, बोलो हाँ, ये दिस इज व्हाट, इतना फोर्स लग रहा है, जो भी रिजल्टेंट फोर्स आता है उसको क्या करने का, किसके बराबर इक्वल करने का, जो भी रिजल्टेंट फोर्स आता है उसको किसके बराबर इक्वल करने का, किसके बराबर इक्वल करने का, हाँ जी, किसके बराबर इक्वल करने का, जो भी रिजल्टेंट फोर्स आता है उसको किसके बराबर इक्वल करने का, अरे भगवान, किसके बराबर इक्वल करना, मास इनटू एक्सेलरेशन, मुड़ दो, ये भूलो मत, एक ही वैल्यू क्या होगी फिर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
ये इस एक्सेलरेशन से वो एक्सेलरेट होगा कि रिटार्ड होगा? एक्सेलरेट होगा कि रिटार्ड होगा बताओ? रिटायर्ड रिटार्ड होगा, राइट। हाँ, तो कितने टाइम के बाद रुक जाएगा? मेरे पास एक्सेलरेशन है, मेरे पास ये इनिशियल वेलोसिटी होगी नहीं है 20, उसकी इनिशियल होगी ना, क्योंकि ये कम कम होती जाएगी, वेलोसिटी क्या होती जाएगी? कम कम, राइट। हाँ सर, मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, मेरे पास एक्सेलरेशन है, कितने टाइम के बाद रुक जाएगा? रुक गया मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी उसकी? जीरो जीरो होगी। जीरो हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी जीरो, राइट। सर कौन सा काइनेमेटिक इक्वेशन लगाएंगे? कितने टाइम के बाद रुकेगा ये देखना है तो सेकंड भी लगा सकते। सेकंड उसमें वेलोसिटी टाइम डिस्प्लेसमेंट है क्या मेरे पास? नहीं ना, तो पहला ही लगाओ ना। लगाओ v = u + at। हाँ, v 0 है, u कितना है? देखो एक्सेलरेशन पीछे है, इसलिए ये u को अगर प्लस लिया तो ये को माइनस लेना पड़ेगा, ये डायरेक्शन को प्लस लिया तो ये डायरेक्शन को माइनस लेना पड़ेगा। हाँ, u की वैल्यू कितनी है बाबा? 20। a की वैल्यू कितनी है? व्हाट इज a इज 4, t नहीं पता, राइट। t का मतलब 5, 5 सेकंड। इज दैट क्लियर? t का मतलब क्या होगा? 5 सेकंड। हाँ जी सर, 5 सेकंड के बाद रुक जाएगा। अब 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके रुक जाएगा बता दो? अरे ये भी बता ही दो, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके रुक जाएगा 5 सेकंड? 50 सर, 50 मीटर। कौन सा काइनेमेटिक इक्वेशन लगाया आपने? थर्ड वाला, सेकंड थर्ड वाला लगाया, बोलो कौन सा वाला? s = ut + ½ at² लगाओ, या थर्ड वाला भी लगा सकते हैं, v² - u² = 2as लगाओ। s चाहिए आपको, u तो u है पता, ये नेगेटिव है। हाँ, v फाइनल 0 है, u की वैल्यू क्या होगी फिर? 20 मतलब 400। 2 into a की वैल्यू कितनी है? what was the acceleration? -4 ना, क्यों रे बाबू -4? रिटार्ड हो रहा है। s की वैल्यू ये -8, ये 100/2 मतलब 50 मीटर। ये बहुत अवगुड़ है ना? अवगुड़ है, सस्ता माल है। हाँ बोलो, एक लास्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट क्वेश्चन सिंपल वाला। देखो बच्चों, एक ऐसा टेबल है, टेबल इससे पहले किया है हमने प्रॉब्लम ऐसा, बस वहां पे फ्रिक्शन नहीं मान लिया था मैं, अभी हम फ्रिक्शन मान रहे। एक ब्लॉक है जिसका मास है m1 और यहाँ का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है म्यू, इसको हमने टेबल के बीच में और ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है म्यू, और इससे रस्सी बांधी। अगेन फिर से बाकी के सारे अजम्पशन ट्रू है। क्या है? फ्रिक्शन लेस है रस्सी, रस्सी फ्रिक्शन लेस है, सॉरी यहाँ पे कहीं पे फ्रिक्शन नहीं, सिर्फ यहीं पे फ्रिक्शन है, मासलेस है, पुली भी मासलेस है, सब कुछ वगैरह वगैरह। इसका मास है m2। हाँ, ये ज्यादा है, ये m2 बहुत बड़ा है, यहाँ पे लगने वाले फ्रिक्शन से भी इसका वेट बहुत ज्यादा है, तो ये जितना एक्सेलरेशन से नीचे आएगा ये भी उतने एक्सेलरेशन से आगे जाएगा ना बच्चों? यस सर। हाँ सर, यस सर। क्योंकि रस्सी इनएक्सटेंसिबल है। चलो इसका एक्सेलरेशन निकालो सिस्टम का, बोलो 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 जल्दी बोलो, अरे बोलो रे बोलो जल्दी बोलो। ऊपर टेंशन लगेगा, नीचे हाँ m2g सर, लगेगा। हाँ देखो इस पे तो ऊपर टेंशन लग रहा सर, इसका कोई टेंशन नहीं है, नीचे m2g लगेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। इसका हाँ जी, इसका हाँ ये तो लिख लो पहले, ये क्या होगा इसका इक्वेशन लिख लो बेटा, ये क्या m2g नीचे लग रहा, t ऊपर लग रहा, तो बोलो टोटल फोर्स कितना लगेगा इसको? सर वो फॉर्मूला लगा सकते का A = टोटल फोर्स बाय मास। हाँ वैसा भी लगाएंगे, पहले इक्वेशन तो लिख लेंगे बेटा एक बार। हाँ बोलो, m2g नीचे, ऊपर क्या लग रहा है? टेंशन। m2g नीचे -t = what? m2 * a। शाबाश शाबाश। इसके ऊपर आगे क्या लग रहा है बता दो, ये वाले पॉइंट पे आगे क्या लग रहा है? टेंशन। क्या लग रहा है? टेंशन। शाबाश। और इधर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा बता दो, पहले ही बता दो, इधर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? ये मूव कर रहा है ना, ये आगे एक्सेलरेट हो तो ये भी एक्सेलरेट रहा है। टेबल के रेस्पेक्ट, हाँ टेबल के ऊपर ये वाला ब्लॉक मोशन में है, एक्सेलरेटेड मोशन में, तो कौन सा लगता होगा? काइनेटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होता है सर? म्यू * n। म्यू दिया है उसने, n निकालना है, n निकालने के लिए अभी मेरे को इसको भी एनालिसिस करना पड़ेगा। हाँ इधर क्या क्या लग रहा है ब्लॉक के ऊपर? ब्लॉक के ऊपर इधर क्या लग रहा है? m1g
और ऊपर नॉर्मल। राइट, शाबाश। नॉर्मल। और टेबल ने इसके ऊपर क्या लगाया इधर, नॉर्मल। यहाँ का जो फ्रिक्शन है ये नॉर्मल की वजह से लगेगा ना, ये जो फ्रिक्शन है इसी नॉर्मल की वजह से लगेगा ना, है ना? हाँ क्या बोलते हो, बोलिए सर। तो नॉर्मल कितना होगा इधर, नॉर्मल होगा आपका m1g के बराबर। तो फ्रिक्शन कितना किसके बराबर होगा, म्यू इंटू एन, एन का मतलब होगा m1 इंटू जी। नहीं समझ में आया? आया सर, आया। समझ हाँ बोलो सर। तो इस कुल मिला के ये वाले ब्लॉक पे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? आगे लगा टी, आगे क्या लगा, टी बढ़ा की फ्रिक्शन बढ़ा, और टी बढ़ा की फ्रिक्शन बढ़ा, आगे लगने वाला टी बढ़ा या फिर पीछे लगने वाला फ्रिक्शन बढ़ा, क्या बढ़ा होगा? टी बड़ा। टी बड़ा होगा सर, तभी क्योंकि तो एक्सेलरेट होगा ना। हाँ हाँ हाँ। तो टी माइनस पीछे क्या लग रहा है फोर्स बताओ, म्यू इंटू m1g, सही है? P माइनस म्यू इंटू m1g, इज दैट क्लियर? हाँ हाँ अरे बराबर। ये टी और पीछे म्यू m1g, राइट, दोनों तो लग रहे हैं। दिस टोटल शुड बी इक्वल टू मां, किसकी मां, ये वाले ब्लॉक की। बोलो कितना है, m1 इंटू ये। सही है गलत है? सही है। सर सही है कि गलत? राइट, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं, ये माइनस टी प्लस टी कैंसल, तो इधर से m2 माइनस इधर से क्या है बेटा, म्यू m1 इंटू जी इज इक्वल टू व्हाट, m1 प्लस m2 इंटू ये। तो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है सिस्टम का बताओ, m2 माइनस म्यू इंटू m1 इंटू जी बटे m1 प्लस m2। इज दैट क्लियर? हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? आया हाँ, सर, इसका शॉर्टकट लगाना है तो लगा सकते हैं सर। इसमें m2g नीचे लग रहा है और इधर से कितना लगेगा, म्यू m1g लगेगा। तो इधर से m2g, इधर म्यू mg, तो टोटल कितना लगेगा, m2g माइनस म्यू mg बाय टोटल मूविंग मास m1 प्लस m2g, यही आएगा। डायरेक्ट भी कर सकते, नहीं समझ में? डायरेक्ट भी कर सकते हो, नहीं कर सकते क्या? कर सकते कर सकते। चलो, अवगढ़ लग रहा है क्या? बहुत अवगढ़ तो नहीं लग रहा ना? बहुत ज्यादा अवगढ़ लग रहा क्या? नहीं सर। नहीं। इजी ना, बहुत इजी है ना? चल ठीक। हो आता संपली. हो आता सांगायचं का? किती वाजता आता? बायोलॉजी सरांना बोलले का? अरे बेटा अभी इसके बाद बायो का लेक्चर होगा। हाँ क्या होगा इसके बाद? बायो का लेक्चर। हाँ चलो बेटा खत्म करते हैं आज का लेक्चर। जम रहा है ना? जम रहा है कि नहीं जम रहा बताओ? जम रहा है सर। सर जम रहा है ना? हाँ जम रहा है तो अच्छा लगता है ना? चलो ठीक। इस बारी की दिवाली को एंजॉय करो, कुछ नहीं बोलूंगा। अगले दिवाली को एंजॉय करने को नहीं मिलेगा, तब तो बहुत 12th का सिलेबस होके रहेगा, रिवीजन करने के प्लान दूंगा, तब नहीं रेस्ट मिलेगा। ये वाली दिवाली को एंजॉय कर लो। इस बार कुछ होमवर्क भी नहीं के, हाँ बस एक आधे दिन, एक दो दिन एक बार पुराना एक बार रिवाइज कर लो, 2 दिन एक आधे, फिर बाकी का तो एंजॉय कर लो, क्योंकि अगले दिवाली को आपको एक दिन भी एंजॉय करने को नहीं मिलेगा, इतना काम रहेगा। हाँ इसका मतलब ये नहीं कि इस पूरे दिवाली को पूरे हाथ उठा के गाँव टुंडा रख फिरा है ना, ऐसा कुछ नहीं। आप थोड़ा सा एक बार तो भी शुरुआत से लेकिन अभी तक क्या हुआ एक बार देख लो, बस इतना तो कर सकते हो दिवाली की छुट्टियों में। ये भी नहीं होगा, हो जाएगा सर। वो सब ये तो भी नहीं सर वो होगा। कर लेंगे कर लेंगे। हाँ, 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 ठीक है।